जय श्री गणेश। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, खुश होंगे और भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे दोस्तों। तो चलिए आज सुनाते हैं आप सभी को शनिदेव की कहानी, शनिदेव और शिव शंकर भगवान भोलेनाथ की कहानी। तो पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, शनिदेव भगवान शंकर के धाम हिमालय पहुंचे। उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान शिव शंकर को प्रणाम करके उनसे आग्रह किया, हे प्रभु, मैं कल आपकी राशि में आने वाला हूँ, अर्थात मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। शनिदेव की बात सुनकर भगवान शंकर हतप्रभ रह गए और बोले, हे शनिदेव, आप कितने समय तक अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर रखेंगे। तब शनिदेव बोले, हे नाथ, कल सवा पहर के लिए आप पर मेरी वक्र दृष्टि रहेगी। शनिदेव की बात सुनकर भगवान शंकर चिंतित हो गए और शनि की वक्र दृष्टि से बचने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा। शनिदेव की वक्र दृष्टि से बचने हेतु अगले दिन भगवान शिव शंकर मृत्यु लोक आ गए। भगवान शंकर ने शनिदेव और उनकी वक्र दृष्टि से बचने के लिए एक हाथी का रूप धारण कर लिया। भगवान शंकर को हाथी के रूप में सवा पहर तक का समय व्यतीत करना पड़ा तथा शाम होने पर भगवान शंकर ने सोचा, अब दिन बीत चुके हैं और शनिदेव की दृष्टि का भी उन पर कोई असर नहीं होगा। इसके उपरांत भगवान शंकर पुनः कैलाश पर्वत पर लौट कर आ गए। भगवान शंकर प्रसन्न मुद्रा में जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे, उन्होंने शनिदेव को उनका इंतजार करते हुए पाया। भगवान शंकर को देखकर शनिदेव ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान शंकर मुस्कुराकर शनिदेव से बोले, आपकी दृष्टि मुझ पर नहीं पड़ सकी और उसका कोई असर भी नहीं हुआ। यह सुनकर शनिदेव मुस्कुराए और बोले, मेरी दृष्टि से न तो देव बच सके हैं और न ही दानव, यहाँ तक कि आप पर भी मेरी दृष्टि पड़ी और आप इनसे बच भी नहीं पाए। यह सुनकर भगवान शंकर आश्चर्यचकित रह गए। शनिदेव ने कहा, मेरी ही दृष्टि के कारण आपको सवा पहर तक के लिए देव योनि को छोड़कर पशु योनि में जाना पड़ा। इस प्रकार मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ गई और आप इसके पात्र बन गए। शनिदेव की न्यायप्रियता को देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और शनिदेव को हृदय से लगा लिया। और श्री गणेश भी शनिदेव की नज़र से बच नहीं सके थे, उन्हें भी शनि की वक्र दृष्टि का सामना करना पड़ा था। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुण्ययक नामक व्रत था, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु ने उन्हें गर्भ से बालक रूप में जन्म लिया। जन्म के पश्चात सभी देवी और देवता शिव पार्वती को बधाई देने और बालक श्री गणेश को आशीर्वाद देने के लिए बारी बारी से उपस्थित हुए, परंतु शनि देव ने बालक गणेश को ना तो देखा और ना ही उनके पास गए। माता पार्वती को यह बात अपने पुत्र का अपमान करने लगी और वो रुष्ट हो गई। दरअसल पार्वती जी को शनि देव की पत्नी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में पता नहीं था कि उनकी दृष्टि पड़ते ही हानि हो सकती है। उन्हें लगा कि शनि देव उनके पुत्र का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सूर्यपुत्र, आप अपनी गर्दन क्यों झुका रखे हैं? मेरी व मेरे पुत्र की ओर देखें, तुम अपने पुत्र को क्यों नहीं देख रहे हो? इस पर शनि देव ने कहा कि माते, मेरा नहीं देखना ही उचित होगा, क्योंकि सभी प्राणी अपनी अपनी करनी का फल भोगते हैं। मैं भी अपनी करनी का फल भोग रहा हूँ। ऐसा कहकर शनिदेव अपने श्राप के बारे में बताते हैं। तब माता पार्वती ने कहा कि सब कुछ ठीक होगा, तुम्हारे देखने पर कुछ अमंगल नहीं होगा, क्योंकि यह मेरा पुत्र है और इसे सभी देवताओं ने आशीर्वाद दिया है। शनिदेव ने माता पार्वती का रुष्ट भाव समझकर उनकी आज्ञा मान ली और बालक श्री गणेश को देख लिया, परंतु शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही नवजात बालक का सिर धड़ से अलग होकर भस्म होकर ब्रह्मांड में विलीन हो गया। तब माता पार्वती अपने पुत्र की यह दशा को देखकर बेहोश हो गई। तब माता पार्वती को इस आघात से बाहर निकालने के लिए और उनके क्रोध से बचने के लिए तुरंत ही भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर उत्तर दिशा की ओर पुष्पभद्रा नदी के तट पर गए। वहां उन्होंने एक हथिनी को देखा जो अपने बालक की ओर पीठ किए हुए सोई थी। इस संबंध का यह भी कहा जाता है कि वहां उन्होंने देखा कि एक हथिनी अपने नवजात शिशु को लेकर उत्तर दिशा में सिर करके सो रही थी।
भगवान विष्णु ने शीघ्र ही सुदर्शन चक्र से नवजात गज शिशु का मस्तक काट लिया और वो उसे लेकर शिवलोक में पहुंचे तथा माता पार्वती के बालक के धड़ के ऊपर लगाकर उनके प्राण वापस कर दिए। बाद में जब माता पार्वती को होश आया तो उन्होंने शनिदेव को श्राप दिया, परंतु सभी देवताओं ने शनि का पक्ष लेकर कहा कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। आपको तो इन्होंने सारी बातें बता ही दी थी कि वो आपके बालक को क्यों नहीं देख रहे हैं, किंतु आपकी जिद पूरी करने के लिए ही शनिदेव ने आपके पुत्र को देखा है, इनमें उनका कोई कसूर नहीं है। तब माता पार्वती ने शनिदेव को क्षमा कर दिया और श्राप को एक पैर की विकलता के रूप में परिवर्तित कर दिया। इस तरह भगवान शिव और गणेश दोनों ही शनिदेव की नज़र से बच नहीं पाए थे। तो शनिदेव की सच्चे मन से पूजा आराधना करने से शनिदेव की वक्र दृष्टि हम पर नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, ये शनि भगवान की कहानी अगर आप सभी को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर जो भी नए आते हैं सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर आप सभी जरूर कर दिया करिए दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। राधे राधे, हर हर महादेव, जय शनिदेव।